हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा करके बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैंने कमेंट देखा, कोई भाई बोल रहा है कि तुम टाइम दे देती हो, टाइम पे वीडियो नहीं डालते। ये बात तो हकीकत है, टाइम दे देते हैं पर टाइम पे वीडियो नहीं डल पाती है फ्रेंड। क्यों नहीं डल पाती? मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर पे ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, तो ना तो वीडियो सुबह जितना डाटा मिलता उसमें भजन कीर्तन में चला जाता। फिर उसके बाद कोई वीडियो एडिट करते हैं, एडिट करके ऊपर डालनी पड़ती, 3 मंजिल पर चढ़ना पड़ता जब वीडियो डलती है। लेकिन अब वो समस्या ख़त्म हो गई है फ्रेंड। अब मैंने लगवा दिया है वाईफाई और अब वीडियो रोज़ की रोज़ डाला करेंगे। अब आप लोगों को मेरे वादे की शिकायत नहीं रहेगी कि वादा करती हो और डालती नहीं हो। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं यहाँ पे सीमा की। फ्रेंड, कल मैंने वीडियो देखा, कल क्या आज भी देखा था, और मैं कल भी देखती रही, आज भी देखा मैंने वीडियो। बहुत बहुत मुझे दुख हुआ कि एक लड़की के लिए और एक बेटी के लिए कोई ऐसे शब्द यूज कर रहा है। ये शब्द ऐसे क्यों यूज करेंगे? हैं? ऐसे शब्द बोलने में आपको शर्म नहीं आई कि मैं क्या बोल रही हूँ? कम से कम अपने थोड़ी औरत जात का भी भरोसा कर लेती, मतलब औरत जात पे थोड़ी शर्म कर लेती कि मैं भी एक औरत हूँ। हैं? वो भी किसी की बेटी है, हम उसके लिए ये शब्द बोल रहे हैं। फ्रेंड, ये बताओ, मानते कंट्रोवर्सी का चैनल है तुम्हारा, कंट्रोवर्सी कर सकती हो, लेकिन इतना किसी को जलील करके, किसी को इतना नीचा गिरा के, किसी की इतनी बेइज्जती करके तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? कुछ चंद व्यूज मिल जाएंगे। थोड़े से व्यूज के चक्कर में तुम इतनी अपनी हद पार कर देती हो कि मतलब एक लड़की को ही बेइज्जत कर देती हो। समझ गए? यहाँ फ्रेंड एक बात बताना, इन्होंने जैसे इल्जाम लगाया ना सीमा पे कि शादी के पहले ये रात मनाई होगी। फ्रेंड, इनको मैं क्या बोलूँ कि ये किस तरह की लेडीज है? इस तरह की लेडीज ऐसा कोई बोलता है? हमारे यहाँ पे जितने अपने चैनल पे जितने भी रिएक्शन चैनल वाली हैं लेडीजें, मानती अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करती है, लिमिट में ही अपनी वीडियो बनाती, दायरे में रह के ही वीडियो बनाती। लेकिन ये लेडीज ऐसी है, अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में। मतलब एक कुंवारी लड़की की धज्जियां उड़ा रही है, बेइज्जती कराती। मानते हैं कि चलो अभी वो लोग सबके बुरे हैं, समझ गए, सबके बुरे हैं, जहाँ तक तो शिवानी के बुरे। अगर बोलना चाहे तो शिवानी कुछ बोल सकती है, लेकिन शिवानी भी इतने गंदे वर्ड नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि उसे सारी हकीकत पता है कि कौन कैसी लड़की है, किस तरह के हम लोग हैं। समझ गया? और आप लोगों ने उसको 5 साल से पूरा देखा है, और आप लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरह की लड़की है, सीमा किस तरह की लड़की है। हमारा ये मतलब है फ्रेंड, अगर यहाँ पे सीमा गलत है तो क्या शिवानी यहाँ पे ठीक है? मानते हैं कि सीमा बोलना चाहिए हमें, उठाई जीभ दे मारी, उठाई जीभ दे मारी। पता है फ्रेंड, कहते ना कि एक लड़की की जब चरित्र पे उंगली उठाई जाती ना तो वो सर उठाने लायक नहीं रहती है। उसके अंदर से कितने, अगर सही लड़की होगी तो, अगर गलत लड़की होगी ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो उसके लिए, कुछ भी तुम लोग भोगते रहो, कुछ भी भोगते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सही लड़की होगी तो उसे कहीं ना कहीं ये जिल्लत महसूस होती है कि मेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि शिवानी की लड़ाई सीमा की लड़ाई हुई है, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पे ना सीमा ने बताया ना शिवानी ने बताया कि मेरे साथ सीमा ने किया क्या है। मेरा मानना यह है कि सीमा की लड़ाई शिवानी से नहीं है, क्योंकि मैं जब गई थी ना तो सीमा ने मुझसे यही बोला था कि दीदी आंटी मेरी लड़ाई उससे कुछ भी नहीं है, मुझे वो बोलेगी मैं बोलूँगी, अगर मुझे जो भी कहेगी मैं करूँगी। और मेरी रही बात, मैं चैनल अपना कभी नहीं बनाऊँगी,
चाहे यहाँ पे चाहे ससुराल में, मैं नहीं बनाऊंगी चैनल। चैनल के पीछे ही लड़ाई है ना, तो मैं चैनल ही नहीं बनाऊंगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सीमा या शिवानी के बीच में ऐसी कोई दरार पड़ी है। कहते ना, कुछ लोग वहाँ पे जाके या वहाँ से आके, ये जो रूबी ने चैनल बनाया था, रूबी की वजह से इतना बात का बतंगड़ बना लोगों की, लोगों ने इतनी इन लोगों पे उंगलियां उठाई। नहीं तो आराम से ये चैनल रूबी बना रही थी, रूबी का चैनल भी चल रहा था, बहुत अच्छी बढ़ाइयाँ भी हो रही थी, रूबी को बहुत अच्छा बोला जा रहा था। लेकिन जब कहते ना कि एक इंसान के पास गंदे गंदे कमेंट आने लगे, तो वो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। मानते हैं उसने गलत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन गलत भाषा क्यों उसने बोली? जब उसको कोई गंदे कमेंट कर रहा, लिपस्टिक वाली भाभी की बच्ची को लिए कोई किसी ने गंदे कमेंट किए, तभी तो इंसान का खून खौलेगा, नहीं तो ऐसे कैसे खोल जाएगा। कुछ रिएक्शन वाली चैनल वाली बोलती हैं, डूबी डूबी ये कर रही हैं, डूबी डूबी ये कर रही हैं, डूबी डूबी जूता भिगा के मारना चाहती है। इंसान, हर एक इंसान यही बोलता है, जब किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाओगे ना, तो वो जूता ही उठा के मारेगी। जैसे उसने बोला कि ना, जूता उठा के मारेंगे। किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाओगे ना, तो कोई भी हो, अगर तुम्हारी बहन बेटी पे कोई उंगली उठाए और तुम्हारी बहन बेटी को कोई गलत बोले, तो कैसा लगेगा ये बताओ। तो वही रूबी ने भी किया। मानते उसको थोड़ा सा बोलने का तरीका नहीं है, लेकिन कहते ना कि इतनी वो अनपढ़ भी नहीं है, इतनी गंवार भी नहीं है कि सबकी बातें सुनती रहे। जब तक इंसान सीधा रहता है, तब तक इंसान को समझा जाता है वो सीधा है, सीधा है। फिर तो वो कुछ ना कुछ करता है जब उसे गंदे कमेंट आएंगे। और फ्रेंड, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ रिएक्शन चैनल वालों के लिए, अपनी मर्यादा में रह के अगर वीडियो बनाओ ना, उससे भी व्यूज अच्छे आते हैं। किसी की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा के, और हाँ, कुछ लोग तो वो भी अब वीडियो बना रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं, कि जिन्होंने एक दिन दूसरों की धज्जियाँ उड़ाई थी, चलो उसकी बात तो भूल गए। लेकिन अब यहाँ पे अगर मर्यादा में वीडियो बना रही हो ना, तो कभी किसी को जलील मत करना। और मैं वही बोलना चाहती हूँ रिएक्शन चैनल वालों से कि किसी के लिए इतनी अभद्र भाषा में बात ना की जाए। कम से कम अपने भी घर में देख लो कि हमारे घर में भी बहन बेटी है। हम अगर दूसरे की बहन बेटियों पे उंगली उठाएंगे, तो कल भगवान ना करे कोई इंसान तुम्हारी बहन बेटी पे उंगली उठाए, तुम्हारी बहन बेटी को बुरा भला बोले, समझ गए हो ना। उनके घर में भी बेटियां हैं। कहते ना, किसी गरीब का, किसी मजबूर इंसान का क्यों इतना मजाक उड़ाते हो, क्यों इतना मजाक उड़ाते हो। मानते हैं कि चलो सीमा गई अपने ससुराल में, लास्ट शादी थी, उनके दद्दा ने भेजा। जब उनके दद्दा को अच्छा लगा, उनके भाइयों को अच्छा लगा, तो तुम्हें कौन सी दिक्कत हुई? तुम्हें कौन सी दिक्कत हुई? या तुम्हारे घर से गई लड़की, या तुम्हारी कोई लड़की थी क्या? जिसकी लड़की थी उसे अच्छा लगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही, हमें ये बताओ है। और उसके ससुराल वालों को कोई आपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है, तो तुम्हें कौन सी आपत्ति है? जब उनके ससुराल वालों को ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आज का ज़माना कुछ हटके है। जो रिएक्शन चैनल वाली बैठी हुई ना, बहुत सी कुछ पढ़ी लिखी औरतें हैं, उनके ही घर में देखो जाके शॉर्ट स्कर्टें पहन के लड़कियां घूमती हैं, शॉर्ट कपड़े पहन के लड़कियां घूम रही। आज गांव की लड़की ने कपड़े पहन लिए ना शॉर्ट, तो कितना आप लोगों को कष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा कि वो गांव की होकर पढ़ी लिखी नहीं है। अरे गांव के लोग होते तो क्या उनके दिल में अरमान नहीं होते कि हम ये काम करें? क्या वो बच्चे नहीं होते किसी के? आप लोगों के ही बच्चे हैं। बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनें ऐसी हैं जिनकी लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, जवान हो गई, वो भी अपने छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं, समझ गई हो, और खुद ही बैठती हैं इतने चुस्त कपड़े पहन के, समझ गई। अगर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए और तुम्हें गलत सलत बोले कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो, फिर
अगर मर्यादा में रह के वीडियो बना रही हो ना, अगर उंगली उसके ऊपर उठा रही हो ना, तो तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी कि तुम कैसे कपड़े पहन के बैठती हो, तुम्हारे बच्चे क्या पहनते हैं। अब वही है ना कि तुम अपने बच्चों को दिखाती नहीं हो, वो सोशल मीडिया पे वायरल है, तुम्हारे बच्चे कभी आते नहीं हैं, तो इस वजह से तुम दूसरे के बच्चों की तो उड़ाना जानती हो, पर उन अपने बच्चों की कभी पोल पट्टी नहीं दिखाओगी कि हमारे बच्चे आजकल शहरों में क्या कर रहे हैं। अगर किसी बहन को अगर बुरी लग गई है ना, मेरा समझाने का फर्ज है समझाने का। अगर जिस तरह से ना तो हमारे बच्चों के अरमान होते ना, उसी तरह दूसरे के बच्चों के भी दिल में अरमान होते कि हम ये कपड़े पहने, हम भी इस तरह से घूमें, वाटर पार्क जाएं और हर जगह घूमें। हर एक बच्चे के अरमान होते। अगर उसने अपने अरमान पूरे किए तो क्या गलती करी? उसने क्या गलत किया? फिर उसके हस्बैंड को अच्छा लग रहा, उसके माँ बाप को अच्छा लग रहा, उसके भाई बहनों को अच्छा लग रहा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे थे वाटर पार्क के, बताओ 1500 रुपये तुमने दिए थे। और जो कोई बोल रहा है एक बंदे की टिकट 1000 रुपये होगी, 1500 रुपये। तुम दिल्ली में बैठी हो, तुम्हारे यहाँ 1000-1500 लगते, हमारे यहाँ तो वाटर पार्क में 250-300 रुपये में, 150-200 रुपये में इंसान जाके नहा धो के चला आता है। वहाँ कपड़े भी मिलते हैं और अच्छी तरह से सब काम होता है कि जाओ अपने कपड़े चेंज करो, जाके नहा के और तुरंत निकल जाओ। हमारे यहाँ ये है तुम्हारे यहाँ होता होगा 1500-2000 लगते, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 2-3 जगह बनी है ना, जिस वाटर पार्क में वो गई थी उसमें 250-300 रुपये ही फीस है, बस, ज़्यादा नहीं है। और फिर 1000-2000 भी हो, उसका हस्बैंड है, उसके जीजा है और उनके दद्दा है, जब उनको अच्छा लग रहा हो तो तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है? हमें ये बताओ पहले। कहावत में कही नहीं गई कि दुनिया को ना दूसरे का सुख देख के दुख होता है, अपना सुख देख के इंसान खुशी होता है। हाय हम सुखी रहें और दूसरा इंसान कोई जिंदगी में कोई खुश ना रह सके। समझ गए हो? वाटर पार्क तो हर एक इंसान जाता, कौन नहीं जाता गर्मियों में। उसके ऊपर उंगलियां उठा रही हूँ और इनसे महारानी साहिबा से बोलना चाहते हैं, ये चैनलों की महारानी साहिबा है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सीमा शादी से पहले ये कर चुकी है। मैडम आपसे बोलना चाहते हैं कि आपकी बेटी नहीं है, समझ गए हो? अगर कोई इंसान आपकी बेटी के लिए यही शब्द बोलता, आपको कैसे लगते शब्द? जिस तरह से आपने एक गांव की लड़की के लिए बोला, आप क्या समझ रही हो? शिवानी को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं जो तुम बोल रही हो? क्या शिवानी को अच्छी? और हम तो ये कह रहे हैं कि तुम अगर शिवानी को और अभिषेक को अपने आप को सही साबित करना चाहती हो कि हम बहुत अच्छे हैं तुम्हारे लिए, तो आप बिल्कुल भी उनकी नज़रों में अच्छी नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारी हरकतें जानते थे। हम उसी दिन गए थे, उन्होंने एक ही शब्द बोला था, अरे भैया उनसे तो राम बचाए उनसे तो राम बचाए। इतनी गंदी भाषा यूज करती हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं। समझ गए? ये अभिषेक भाई के शब्द थे तुम्हारे लिए, समझ गए हो? वो भी जानते हो कि तुम किस तरह की हो और पूरी पब्लिक जानती है कि तुम किस तरह की हो, समझ गए? जिसकी खुद की लड़कियां नहीं होती ना, वो दूसरे की लड़कियों को भी मान सम्मान देते, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी खुद की लड़की नहीं है, तुम तो मान सम्मान देने की तो बहुत दूर की रही, तुम उसके ऊपर इतने गंदे गंदे लालछन लगा रही हो। ये बातें सुन के आपकी वीडियो देखने में भी शर्म लगती है हम लोगों को। जब आप बोलती हो ना, तो आपकी वीडियो देखने में भी हमें शर्म लगती है कि क्या बोले तुम्हारी वीडियो देख के, क्या तुम्हारे कमेंटों में बोले। क्योंकि गाली गलौज हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे ये संस्कार नहीं है। गाली गलौज हुई थी, वो भी इस तरह से हुई थी कि जब मेरी दुकान पे गलत हुआ था, इस वजह से। तुम्हारे जितने हमारे अभद्र भाषा नहीं है कि तुम्हारे किसी भी बच्ची को, किसी की बेटी को इतना अभद्र भाषा में उल्टा सीधा बोल दो और फिर बस।
तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वो लड़की के साथ कुछ भी हो जाए। वो किसी लड़की को तुमने अपने कोख से जन्म दिया होता, जब ये पता चलता कि लड़की का दर्द क्या होता है, एक बेटी का दर्द क्या होता है। समझ गए हो? तुम तो अपनी खुद की माँ से इतनी दूर हो। अब हम कुछ बोलना नहीं चाहते, इंसान सब कुछ जानता है, लेकिन उन चीज़ों को हम उखाड़ना नहीं चाहते। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो तुम्हारी इज्जत है हम लोगों के दिल में थोड़ी सी बनी रहने दो, और उसी हिसाब से वीडियो बनाया करो जिस तरह से तुम्हारे रिएक्शन चैनल है। समझ गए? एक लड़की को, और कोई भी लड़की को, किसी भी लड़की को, चाहे कोई कितना भी गलत इंसान क्यों ना हो, उसकी भी लड़की को गाली गलौज करने का या अभद्र भाषा बोलने का आपको अधिकार नहीं है। समझ गए हो? जब किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो किसी के लिए बुरा भी ना बोलो। समझ? और मैं सीमा से भी कहना चाहती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो तुम्हें समझता है, वो जो तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हारे साथ में है। समझ गए हो? रोने की तरह से अपने आपको हैंडल करो। और क्या भाई, अच्छा लगे वही, जो तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा लग रहा है वो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। हम तो ये समझते हैं। पब्लिक उठा रही है, शादी से पहले चली गई, शादी दे रही है ना, कहीं की किसी भी आज के जमाने में कहीं भी कोई इंसान शरीफ नहीं है, सबको पता है ये। समझ गए? तो उतना ही बोलो जो भगवान ऊपर से वो भी देख रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? इतना किसी की बेटी के लिए बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। और सबसे कहना चाहते हैं रिएक्शन वाले चैनल वालों से, अपनी मर्यादा में रह के रिएक्शन दिया करो। कहते ना, एक बेटी जब रोती है ना, तो उसकी रोने की आवाज़ भगवान भी सुनते हैं। कि बताओ, एक माँ जिसकी माँ नहीं है, उस बेटी की माँ नहीं है, और फिर भी तुम लोग उसको बीच में घसीट रहे। परेशानी से कितनी गुजरी है, चाहे यहाँ सीमा हो या रूबी हो। समझिए? यहाँ पे शिवानी का बोला जाता है कि उसके पापा नहीं है, उसके पापा नहीं मानते, उसका पापा नहीं है, उसकी माँ तो बैठी है। यहाँ उसके बाप बैठे हैं, तो उसकी माँ नहीं है। जितना माँ अच्छे से बच्चों को पाल सकती ना, उतना बाप नहीं पाल सकता है। तो वो जिसकी इच्छाओं में पले ना, उनको इतनी तमीज नहीं है बोलने की, हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो आता मुंह में वही बोलते हैं वो, क्योंकि माँ होती तो उनको इतने संस्कार मिलते। बाप उतने संस्कार नहीं दे पाता बच्चों को। जबान में झाग लिया करो कि हम किसके ऊपर है आरोप लगा रहे हैं। समझ गए? अगर एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाओगे ना, तो तुम्हारे भी चरित्र पे उंगली उठने लगेगी, 3 उंगली तुम्हारे तरफ भी जाएंगी कि तुमने क्या किया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीमा से कहना चाहते बस आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। कहते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी लेडीजें हैं जो तुम्हारा साथ दे रही, और हम हमेशा बिल्कुल साथ देते रहेंगे। लिपस्टिक वाली भाभी को कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या रूबी और सीमा को कोई अगर बोलेगा ना, तो उस पर हम जरूर आवाज़ उठाएंगे, चाहे यहाँ पे किसी को भी बुरा लग जाए। क्योंकि हमने बात करी है सीमा से भी, रूबी से भी बात करी है। मानते हैं उसने मेरे बारे में 1-2 शब्द गलत बोले, कोई बात नहीं, हम उनको बच्चा समझ के माफ़ करते हैं। क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं ना, तो अपने बच्चों को माफ़ करते हैं। तो हम तो यही समझ लेंगे कि वो हमारे बच्चे हैं, एक तरह से हमारी बेटी की एज की है, तो हम उसे माफ़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छे से रहना सीमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की।